चलिए बेटा, ठीक है, आपने ट्राई कर लिया, अब आप मेरे सॉल्यूशन से टैली करना। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बता दें इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है। इसमें हमें गिवन है इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, जो एंगल एक्स है वो 62 डिग्री है और जो एंगल वाई है वो आपके पास 54 डिग्री है। यही है ना बेटा, 54? यस। और टू फाइंड, और क्या गिवन है, कुछ ये भी गिवन है, इसको नेम दिया हुआ उन्होंने बेटा ओ। यहां मैं लिख दूंगा वाई ओ बाइसेक्ट्स एंगल वाई एंड जेड ओ बाइसेक्ट्स एंगल जेड। टू फाइंड, कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है हमें? एंगल, देखिए इसने हमें एंगल कहा, एक तो आप ओ जेड वाई फाइंड करिए। ओ जेड वाई समझते हो? ओ जेड वाई मतलब एंगल 2 की बात कर रहा है, एंड एंगल वाई ओ जेड, वाई ओ जेड का मतलब एंगल 3 की बात कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको समझा दिया, बहुत आसान है। ये देखो रियांश फिर कहां गायब हो गया। तो यहां देखो, सॉल्यूशन और प्रूफ, आप कुछ भी लिखोगे चलेगा बेटा। हालांकि मैंने बताया था जब हम टू फाइंड लिखते हैं तो हमें सॉल्यूशन लिखना चाहिए, और जब हम टू प्रूव लिखते हैं तो हमें प्रूफ लिखना चाहिए। अब मैं सबसे पहले कहूंगा कि वी नो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू में 180 डिग्री। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। सो दैट एम्प्लॉइज, एक्स की वैल्यू बेटा कितनी है? 62 डिग्री। वाई की वैल्यू कितनी है? डिग्री को बड़ा छोटा सा डाला करो, ज्यादा बड़ा ना हो, 54 डिग्री, और प्लस एंगल जेड एज इट इज 180। सो एंगल जेड इज इक्वल टू में 180 माइनस, ये आपके पास 116 है, तो बेटा ये आ जाएगा 64 डिग्री। बस हमारा काम यही था कि किसी तरह से ये कंप्लीट एंगल भी मेरे पास ऑलरेडी है और ये आ जाए तो काम हो जाएगा, क्योंकि अब ये वाई ओ और जेड ओ इनके क्या है? बाइसेक्टर है। तो हम लिखेंगे नाउ, आप खुद सोचिए बेटा, जो एंगल 1 है ये आप कह सकते हैं कि एंगल 1 जो है इसका हाफ। अच्छा पहले मैं एक काम करता हूं, क्योंकि पहला पार्ट उसने हमें ओ जेड वाई का मतलब एंगल 2 का है, तो मैं सबसे पहले एंगल 2 को ही लिख लेता हूं। एंगल 2 इज हाफ ऑफ, हाफ एंगल जेड है ना, गिवन, ये हमें क्या है? गिवन है। तो देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू में हाफ इंटू में 64, दिस इज 32, तो दिस इज 32 डिग्री। दैट एम्प्लॉइज, इसका असली नाम, 2 का नाम, एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू में 32। तो पहला पार्ट तो हमारा वैसे ही हो गया बच्चों। ठीक है, नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू में हाफ एंगल वाई, ये भी गिवन है। तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू में हाफ इंटू में 54, यानी कि ये भी इसको कैंसिल करोगे तो 27 आएगा, दिस इज 27 डिग्री। तो अब यहां लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल ओ वाई जेड, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180, अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो देयरफॉर 1 की वैल्यू 27, 2 की वैल्यू 32, एंगल 3 एज इट इज एंगल, सो एंगल 3 इज इक्वल टू में 180 माइनस 59, यानी कि 121 डिग्री। हेंस एंगल 3 का असली नाम क्या है? वाई ओ जेड। बेटे ज्योमेट्री एक ऐसी चीज है कि अगर आपको उसका सॉल्यूशन समझ आ रहा ना, तो चाहे वो 1.5 पेज का हो तब भी आप कर सकते हो। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने 2 बार एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है। हमें 2 बार एंगल सम प्रॉपर्टी क्यों लगानी पड़ी? क्योंकि आप सबसे पहले एंड में सोचते हैं कि मुझे इस क्वेश्चन में उसने एक तो ये वाला एंगल पूछा है, ये सबसे पहले तो, और एक मेरे से ये एंगल पूछा है, ये 2 एंगल की बात कर रहा है। तो मेरे माइंड में आता है ये एंगल मैं तभी फाइंड कर सकता हूं अगर मेरे पास ये कंप्लीट एंगल हो, क्योंकि जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा मैं उसका हाफ कैसे करूंगा। इसलिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमें इस ट्रायंगल में ये एंगल गिवन था, ये एंगल गिवन था, और ये हमारे लिए क्या था? क्वेश्चन मार्क। तो हमने सबसे पहले कौन सी ट्रायंगल ली थी? इन
ट्राइंगल एक्स वाई जेड, बल्कि वी नो वर्ड भी हटा दो, यहां पर लिखो इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड। इन ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 है। वहां से मैंने जेड फाइंड आउट कर लिया। जैसे ही जेड फाइंड हुआ तो मुझे पता लग गया अब मेरा एंगल 2 मेरा इजीली निकल आएगा। एंगल 2 का मतलब मेरा फर्स्ट पार्ट। फिर मुझे एंगल 1 की खुद जरूरत थी, क्यों? क्योंकि मैं इस वाली ट्राइंगल में ये और ये फाइंड करना चाहता था। अगर किसी तरह से मेरे पास ये वाला पार्ट आ जाए, दोनों होंगे, तो तीसरा एंगल निकाल लो। ठीक है, तो इसको फटाफट बेटा नोट डाउन करो जल्दी से और हाथ ऊपर करिए। ठीक है, अरहंत ने कर लिया, साथ साथ नहीं करना होता बच्चे। ये नहीं कि मैंने सर पहले कर लिया था, पहले कर लिया हो तो दोबारा जरूर नोट डाउन करना। ठीक है, 3 बार। ये क्वेश्चन नंबर 2 था बेटा। ठीक है, मैं चाहता हूं आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, फिर आप पढ़ लीजिए। थर्ड में इन फिगर 6.41 देखो बेटा, ये वाली फिगर, इसमें ये A, दिस इज B, दिस इज E, दिस इज D एंड दिस इज C। सुनना पहले बस, अब आपका ध्यान यहां पर होना चाहिए, हैंड्स डाउन। इसमें लिखा हुआ बेटा ए बी पैरेलल टू डी। तो आपको बताऊं पैरेलल का सिंबल कैसा बनाया जाता है, ऐसे एरो बनाते हैं। ये मान लीजिए ऐसे बना दिया तो इसको पता लग जाता है इस फिगर में ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ध्रुव और चार्वी बेटा हाथ नीचे कर लो। फिर उसके बाद क्वेश्चन में है एंगल बी ए सी। बी ए सी यानी ये एंगल आपको दे रखा है कितने का, 35 डिग्री। इसको अंदर मैं दे देता हूं नंबरिंग 1। ठीक है ना, नंबरिंग से काम करना है सारा। ये वाला एंगल दे रखा है बेटा 53, इसको नंबरिंग दे दो 2। और मुझे फाइंड आउट करना है एंगल डीसीई। डीसीई ये वाला मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है। अब आप खुद सोचो बच्चों, पता है बहुत आसान क्वेश्चन है ये। मैंने आपको बोला ना बेटा, लाइंस एंड एंगल्स के चैप्टर में आपके कुछ 5-6 कॉन्सेप्ट्स हैं जो काम आते हैं। आप सबसे पहले एक लास्ट में पहुंची कि मुझे जो चीज प्रूव करनी है और जो फाइंड करनी है, आपने कहा ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो आप सोचो, आप छोटी क्लास की तरह सोचो कि अगर मैं इस ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, ये सी डी ई की बात करूं और मुझे कोई टीचर ये पूछ रहा है मेरे से, तो अगर किसी तरह से मेरे पास ये दोनों एंगल अगर होंगे ना, तो मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के फाइंड कर लूंगा या कर लूंगी। राइट, आप कहेंगे सर यहां पर तो सिर्फ ये वाला एंगल गिवन है। मैंने कहा बिल्कुल। तो आप सोचिए फिर कौन सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है या कुछ ओरल दिया हुआ। आपने कहा सर वो इस ट्रायंगल से बाहर एक एंगल दिया हुआ है, उन्होंने आपको बेटा समझो ये एंगल दे दिया, तो अगर आप ढंग से देखो ये ए बी और डीई आपको पैरेलल दी हुई है, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये एंगल आपको दे रखा है, तो क्या आप ये फाइंड नहीं कर सकते? ये उल्टे जेड की या जेड की शेप बने, उसे क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर। काम खत्म, दो कॉन्सेप्ट में काम हो गया। एक बार ऑल्टरनेट इंटीरियर लगा और एक बार एंगल सम प्रॉपर्टी। मैंने आपको बताया था ना लगेंगे यही, ऑल्टरनेट इंटीरियर, कॉरस्पॉन्डिंग, एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल, 4-5 कॉन्सेप्ट हैं वर्टिकली अपोजिट जो यूज होते हैं। तो हम इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे बेटा, गिवन ए बी पैरेलल टू डीई और आपको एंगल 1 जो है वो 35 डिग्री का गिवन है, एंगल 2 जो है वो 53 डिग्री का गिवन है, और टू फाइंड, यहां पर आप इसका असली नाम लिख लीजिए, एंगल डी सी ई फाइंड आउट करना है। तो आपने अपना सॉल्यूशन दिया। सबसे पहले आपने कहा कि सिंस, देखिए मैं चाहूं तो मैं सीधा लिख दो भैया एंगल 3 जो है 1 के इक्वल है, तो मैं बताऊंगा यहां पर कि कौन सी लाइनें पैरेलल है और कौन सा ट्रांसवर्सल है। मैंने कहा सिंस ए बी पैरेलल टू डीई एंड ए ई इज ए ट्रांसवर्सल। देखो बेटा ये ए बी, मैं अलग अलग फिगर इसलिए सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बनाता हूं, एग्जाम में तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। ये ई और ये है आपके पास डी मान लो, ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल है और ए ई ट्रांसवर्सल है, एंड ए ई इज ए ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं, जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। उसके बाद तो देयरफॉर एंगल जो 3 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 1 के। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
सो दैट एम्प्लॉइज एंगल 3 की वैल्यूज कितनी होगी 35 डिग्री। काम खत्म। जैसे ही अब मैंने कहा ना बेटा ये भी है और ये भी है, तुम्हारे पास एंगल 3 भी है एंगल 2 भी है, ठीक है, तो क्या तुम ये वाला जो एंगल 4 है इसको फाइंड नहीं कर सकते? आप कहेंगे यस। सो नाउ इन ट्राइंगल CDE एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्राइंगल, तो दैट एम्प्लॉइज एंगल 2 का मतलब बेटा 53 डिग्री, एंगल 3 हम फाइंड आउट कर चुके हैं 35, और प्लस 4 जो फाइंड करना है 180, जिसके लिए समझो हम क्वेश्चन ये कर रहे हैं। तो एंगल 4 की वैल्यूज 180 में से बेटा ये उधर जाएंगे तो 88 हो गए। सो ये आपके पास आ गया 92 डिग्री। और लास्ट में नंबरिंग आप यूज करते हो अपनी, समझो हम अपनी हेल्प करते हैं नंबरिंग यूज करके, ताकि 3 लेटर यूज करेंगे कंफ्यूजन ना हो जाए। तो नंबरिंग बड़ी अच्छा सा एक, हमें कोई गलती नहीं होने देती। सो हेंस, लेकिन बाद में उसके असली नाम जरूर लिखने हैं, ठीक है। तो एंगल 4 है क्या? एंगल DCE इज इक्वल्स टू में 92 डिग्री। ठीक है बच्चों, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट नहीं करना, स्क्रीनशॉट लेकर हाथ ऊपर करना, स्क्रीनशॉट लेकर। चलो मैं ये भी देख लूंगा। अब तो हाथ फटाफट ऊपर होने चाहिए, स्क्रीनशॉट तो सेकंडों में लिया जाता है। थोड़े से एक्टिव भी रहोगे, हाथ ऊपर हाथ नीचे, ठीक है ना। अभी भी 5 बच्चों को स्क्रीनशॉट लेने में मुझे लगता है दिक्कत हो रही है। 2 अभी 2 लास्ट के बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया। देखें कौन है ये, कौन से महारथी हैं। ध्रुव एंड सक्षम, बेटा स्क्रीनशॉट लेने में भी दिक्कत है क्या? ध्रुव? यस सर, मैंने ले लिया था सर, बस हैंड तो रेज नहीं बेटा करा। हाथ ऊपर करो, फिर अटेंटिव रहा करो ना बेटा। चलिए हैंड्स डाउन। अब साथ के साथ नीचे भी करने हैं, सेकंड्स का काम है। मैं जानबूझ के हाथ ऊपर कर रहा हूं, कल पता लगे कि आप अटेंटिव हो, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर बैठे हो, मेरी बात को सुन भी रहे हो, ठीक है। तो मुझे यहीं से पता लगता है हाथ जब नीचे करते हो तो कई तो मुझे लगता है पानी पीने चले जाते हैं क्लास अटेंड करके, मतलब वो ज्वाइन करके बस। फोर्थ का मतलब है इन फिगर। अब पहले फिर फिगर की बात करते हैं। 6.42 नेक्स्ट पेज पर फिगर बनी हुई है इसकी, बहुत आसान। ये भी हर बार आप मैंने ये इसीलिए करने के लिए दिए थे। ये है बेटा P, दिस इज R, दिस इज T, दिस इज S, दिस इज Q। कुछ फिगर 5वें के बाद बनी है, लेकिन क्वेश्चन 4 है। इन फिगर 6.42 इफ लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट T, PQ और RS T पर इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये 2 लाइनें हैं, मैं तुम्हें बता भी दूं, ये 2 लाइनें हैं, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं T पर, ठीक है बच्चों। और फिर लिखा हुआ है सच दैट एंगल PRT, यानी ये जो एंगल है इसका नाम दे देता हूं एंगल 1। एंगल 1 आपको दिया हुआ है बेटा जी 40 डिग्री। मैंने कहा ना जब मेजर दी हो अंदर नंबरिंग लिखा करो, मेजर बाहर लिख दिया करो। एंगल RPT ये इसको लिख लो 2, ठीक है। और ये कितने डिग्री का है? ये है बेटा जी 95 डिग्री, ओके। और एंगल TSQ ये एंगल 3 और ये दे रखा है शायद 75 डिग्री। ठीक है, क्लियर सबको? आपने सबने पढ़ भी लिया होगा। दिस इज 40, दिस इज 95, दिस इज 75। मैंने उनको नंबरिंग दे दी। फाइंड एंगल SQT। अब देखो बच्चों, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है 4। अब आपके माइंड में आता है ना कि हमें क्या करना चाहिए। इस वाली ट्राइंगल में 2 एंगल दिए हुए हैं, तो वहां से आप कहोगे सर मैं ये वाला एंगल फाइंड कर लूंगा। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, रुको, चलिए हाँ कौन बताएगा? अरहंत, कुशाग्र, विधि, प्रत्युष। चलो मुझे कुछ तो मैंने हिंट दे भी दिया, लेकिन फिर भी चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अरहंत से बात कर लेते हैं। बोल अरहंत, हाथ इसने ऊपर किया था। यस सर।
सर सबसे पहले जो एंगल PTR है सर हम वो फाइंड कर लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, वेरी सर गुड। उसके बाद हम एंगल STQ फाइंड कर लेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल से। वर्टिकल अपोजिट एंगल से, ठीक है सर उसके बेटा। बाद एंगल 4 फाइंड कर लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से। चलिए ठीक है बेटा, जो कह रहे हैं कि ये इसका अरहंत ने ठीक बताया, हम भी ऐसे बताना चाहते थे, हाथ नीचे कर लीजिए जल्दी से बेटा, फटाफट। ठीक है, कोई भी बच्चा कुछ और बताना चाहता था? नहीं। अब पंकज सर बताएंगे अलग। ये करेक्ट है, 100% करेक्ट है, और 99% बच्चे ऐसा ही करते हैं। ठीक है, अब प्रत्युष को लगा एक मैं भी बता दूं अलग से, थोड़ा हिंट सर ने दिया है। बोल प्रत्युष, आप भी बता दो बेटा। सर हम सर लीनियर पेयर से पीटीएस निकाल लेंगे। लीनियर से पहले हम एंगल सम लीनियर प्रॉपर्टी से पेयर से, पीटीआर अच्छा निकाल पहले लेंगे, ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, मतलब तीन तीन है ना। अब बेवकूफ, फिर इसको बताने लगाने की जरूरत क्या थी? काम हो गया बस इसी से। यस अगर मैं यहां पर सिर्फ एंगल 5 फाइंड कर लूं, ध्यान से देखो बच्चों, ये वाली ट्राइंगल कौन सी? PRT, और ये समझो S तक बढ़ी हुई है। मैं यहां से, आप खुद सोचो, एंगल 5 फाइंड कर सकता हूं? आप कहेंगे यस सर, एंगल सम प्रॉपर्टी, बिल्कुल। आपको 1 2 दिया हुआ है तो आप 5 इजीली फाइंड कर सकते हो। मैंने कहा ओके। अब नीचे वाली ट्रायंगल पे आओ, ये आगे बढ़ा हुआ है, ये एंगल 5 है ना, देख सकते हो, ये S, ये T, ये Q, और ये आपका P तक बढ़ा हुआ है आगे तक। ठीक है, और आप कहेंगे ये 3 है और ये 4 है। दो ही स्टेप से काम हुआ। सिर्फ इस वाली ट्रायंगल में भी हमने एक्स ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाई और इस वाली में भी एक्स ट्रायंगल, दो से काम हो गया और सेम प्रॉपर्टी लगी। ठीक है, तो मैं इसी से करता हूं, मतलब वो तो आप कर ही लोगे जो आप बता रहे हो मुझे बार बार। तो मैं कैसे करता इसका, गिवन पहले लिख लेता बेटा। गिवन में आपको एंगल 1 40 डिग्री, एंगल 2 95 डिग्री, एंगल 3 75 डिग्री। ठीक है बच्चों, और टू फाइंड, आप कहते हैं सर हमें एंगल SQT फाइंड करना। ठीक है, अब आप इसका सॉल्यूशन, मैंने आपको बताया था ना, थोड़ा सा ये ध्यान रखना, मतलब एक टीचर पर इंप्रेशन भी होता है बेटा और एक प्रॉपर चीज भी होती है। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखते हो तो आपको जरूर बताना चाहिए कि दीज आर टू पैरेलल एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल। आप किसी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हो तो बताइए इन ट्रायंगल दिस। अगर आप कहीं करस्पॉन्डिंग एंगल लगा रहे हो तो भी लिखना चाहिए, ऐसा है ना। सेम चीज है बेटा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाते हो तो जरूर लिखा करो कि इन ट्रायंगल दिस साइड इज एक्सटेंडेड, कि आप किस ट्रायंगल की कौन सी साइड एक्सटेंड कर रहे हो, क्योंकि साइड एक्सटेंड करते हैं तभी तो एक्सटीरियर एंगल बनता है। और बहुत आसान होता है बेटा, मेरी बात पे बिलीव करिए बेटा, एक बार आप अपने हाथ से जब ये चीजें लिखनी शुरू कर दोगे ना, आपको ज्योमेट्री सबसे आसान लगेगी और इंटरेस्टिंग। अब फिगर उसको देखो, आप कहेंगे सर इन ट्रायंगल PRT साइड RT is produced, RT is produced। वैसे तो कई प्रॉपर बच्चे लिखते हैं प्रोड्यूस टू S, पर उसकी जरूरत नहीं, आप प्रोड्यूस लिख सकते हो। तो देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू में एंगल 1 + 2, एक्सटीरियर एंगल प्रोप। टाइम बचाया करो ये सारी चीजें लिखकर ऐसे। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रोप, मतलब अगर आपको लगता है कि हम सर पूरा लिखें एक्सटीरियर, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये टीचर सब समझते हैं। जैसे ASP लिखते हैं, अब कोई लिखे पूरा ANGLE एंगल सम प्रॉपर्टी, टाइम वेस्ट कर रहा है। तो देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू में 1 और 2 40 + 95, कितना आ गया बच्चों? आ गया 135 डिग्री। अब तुम्हें इस वाली फिगर पे आ जाओ, अब तुम्हें ये 135 पता है। देखिए, जब हमें इंटीरियर के दो एंगल पता होते हैं तो हम एक्सटीरियर फाइंड कर सकते हैं, और जब हमें एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर पता हो तो हम दूसरा इंटीरियर भी निकाल सकते हैं, है ना। तो अब फिर मैंने सेम यही लैंग्वेज, नाउ इन ट्राइंगल, अब इस ट्राइंगल पे SQT, तुम इधर भी देख सकते हो SQT, साइड कौन सी प्रोड्यूस है? ST वाली। तो मैंने वो अलग इसलिए बनाई है तुम्हें, ओ सॉरी, साइड ये वाली भी प्रोड्यूस है, लेकिन अगर ये वाला एंगल एक्सटीरियर बन रहा है तो इसका मतलब हमने ये वाली साइड बढ़ाई। ठीक है बच्चों, तो साइड कौन सी? QT। साइड
QT is produced. तो therefore एंगल 3 + 4, मैं इसको ऐसे करके भी लिख सकता हूं, एंगल जो 3 + 4 होगा वो एंगल 5 के इक्वल होगा। ये भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, मतलब देखा जाए तो एंगल 5 दोनों ट्रायंगल का एक्सटीरियर था, ठीक है। तो दैट एम्प्लॉइज, अब एंगल 3 की वैल्यूज आपको मालूम है बेटा 75 प्लस एंगल 4 और 5 की भी मालूम है, कितनी अभी निकाली है हमने 135। तो आप कहेंगे सर एंगल 4 की वैल्यूज आ गई 135 माइनस 75 यानी कि 60 डिग्री आ गया। हेंस असली नाम एंगल SQT इज इक्वल टू में, ये नहीं है कि जो सब बता रहे थे वो इनकरेक्ट है, 100% करेक्ट है। और मैंने कहा ना 99% बच्चे वैसे ही करते हैं, पर तुष ने थोड़ी कोई सोचा डिफरेंट करूं, लेकिन उसमें भी 3 स्टेप आ रहे थे। उसने पहले एंगल सम प्रॉपर्टी सीए का, फिर लीनियर पर सीए का, फिर एक्सटीरियर, फिर तो फायदा क्या, फिर तो उससे बेटर तो फिर यही वाला वर्टिकल अपोजिट वाला ये, ठीक है ना। चलिए अब इसको भी क्लिक कर लीजिए, अच्छा लगेगा आपको ऐसा सोल्यूशन। ये फिगर में आपने एग्जाम में नहीं बनानी है, आपकी हेल्प के लिए, कि आप अच्छे से समझ सको कि कर क्या रहा हूं मैं इसमें, ठीक है बच्चों। जल्दी से क्लिक कर लो, क्लिक करके हाथ ऊपर, जैसे सबके हो जाएंगे मैं सबके नीचे करवा दूंगा। अभी 4 स्टूडेंट्स ने नहीं लिया, अभी 2 रह गए, स्क्रीनशॉट लेने में भी 1 रह गया, अभी भी 1 बच्चे ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया। कौन है यार, ये देखें क्या भाई साहब, कौन सा बच्चा ऐसा जो स्क्रीनशॉट लेने में भी 1 घंटा लगाता है। 4वीं जल्दी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो। यस चलिए ठीक है। और स्क्रीनशॉट आज का काम तो स्पेशली मैं आपका देखूंगा कि सबने मुझे सेंड करना है ऐप पर, क्लास वर्क, अपना नेम, डेट। और वैसे मैंने आपको बताया घर में 2-2 3-3 बार जरूर करके देखा करो बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 5th में देखिए बेटा, कहता है कि इन फिगर 6.43 जो साइड वाली फिगर बनी हुई है, ए ये 90 डिग्री का है, पी क्यू एस, ठीक है बच्चों। इस एंगल को y लिखा गया है, इस एंगल को x लिखा गया है। अगर मैं अभी सिर्फ पूछूं आपसे, रियांश आपका हाथ ऊपर है बेटा, हाथ नीचे कर लो, ठीक है। अगर अभी आपसे पूछूं कि x + y की वैल्यू क्या होगी, x + y की, तो सभी बता देंगे सर, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री का है, तो दोनों एक्यूट एंगल जो किसी भी राइट ट्रायंगल में होते हैं उनका सम क्या होता है 90 डिग्री, है ना। ये कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ 2 एक्यूट एंगल्स इन अ राइट ट्रायंगल। 4 ऑप्शन दे देंगे एमसीक्यू बनाकर, तो आपको पता होना चाहिए। बाकी दोनों का सम भी क्या होता है 90। अच्छा अब इसमें क्या किया बच्चे, ये आगे तक एक्सटेंड है, समझो टी तक, और ये लाइन ऐसे लगा रखी है, इसका नाम लिख रखा है आर, और इस एंगल को दे रखा है 65 डिग्री, और इसको मैं लिख लेता हूं एंगल 1, इसको लिख लेता हूं 2। 1 आपको मालूम है कितने डिग्री का है बच्चों, 90 डिग्री का। 2 एंगल दे रखे हैं। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, ठीक है, अभी तो मैंने फिगर समझाई है। इन फिगर इफ PQ परपेंडिकुलर टू PS, गिवन PQ परपेंडिकुलर टू SR, ये सॉरी PS, तो आप कह सकते हो दैट इज, देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर, तो आप कह सकते हो दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, लिख सकते हो, लिखना चाहो, ठीक है। फिर कहा है PQ जो है ये हमारी SR के पैरेलल भी है, यानी ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है बच्चों। इसका मतलब देखो, अगर ये पैरेलल है तो ये भी आपकी Z की शेप बन रही है, तो X और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, या ध्यान से मैं अलग बनाऊंगा तुम्हें समझाने के लिए, PQ और SR पैरेलल है, और इसका मतलब ये भी तो एक ट्रांसवर्सल है, ये और ये, तो आप इस एंगल को इस एंगल के इक्वल भी कह सकते हो, अभी करेंगे, ठीक है। देखते हैं आगे क्या है। एंगल SQR, एंगल SQR, ओके, ये वाला एंगल भी दे रखा है बेटा,
ये एंगल 3 हो गया काम, ये 28 डिग्री का है। और एंगल QRT भी दे रखा है 65 का। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। एंगल 1 लिख दिया, एंगल 2 भी बेटा दे रखा है आपको 65, और एंगल 3 भी दिया हुआ है 28। तो मेरे को कहता है फाइंड करिए x एंड y। तो मेरी बात ध्यान सुनना बच्चों, अभी मैंने आपको बताया, फिर मैं अलग फिगर आपको दिखाता हूं। मैं ये फिगर क्यों बनाता हूं कि जब हम किसी पार्ट को कर रहे हैं तो हमें सिर्फ नजर वही आना चाहिए। मैंने बार बार यूज करता हूं ना कि अर्जुन की आंख रखनी। तो मैंने सोचा यार ये PQ और ये SR ये आपस में पैरेलल है, इसका मतलब ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो ये एंगल और ये एंगल 100% इक्वल होंगे, यानी इसको हमने दो पार्ट में बांट रखा है, 3 और x, और इसको मैंने लिखा था 2। तो आप समझ सकते हो कि एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल होगा, x + 3 के। तो मैंने सॉल्यूशन में सबसे पहली लाइन ही यही लिखी कि सिंस PQ पैरेलल टू SR and QR is a transversal, तो therefore जो हमारा x + 3 है, ये समझो एक ही एंगल है बच्चों, x + 3 यानी ये पूरा एंगल, ये किसके इक्वल होगा, ये एंगल 2 के इक्वल होगा, इज इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो दैट एम्प्लॉइज x की वैल्यू निकालनी है, 3 दे रखा है 28, ये भी दे रखा है, तो x की x इज इक्वल टू में 37 डिग्री। चलिए जी, अब एक पार्ट आते ही शायद सर दूसरा पार्ट तो आसान हो गया, क्यों, अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेंगे इस वाली ट्रायंगल, काम खत्म। क्लियर है, तो बहुत आसान हो गया। अब हमने कहा नाउ इन ट्रायंगल PQS x + y + एंगल 1 इज इक्वल टू में 180 डिग्री। तो दैट एम्प्लॉइज x का मतलब 37, y as it is, this is 90 equals to 180. So that implies y is equals to में 180 minus 127, यानी ये आ गया बेटा जी 53 डिग्री। चलिए, आसान है ना बहुत। दूसरे वाला तो उसके लिए मुझे अलग फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं अब तो, फिर भी चलो जब हर एक में बनाइए तो इसमें भी बना देते हैं ना। PQS, ये x, ये y और ये एंगल 1, ठीक है बेटा। चलिए आप इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। गुड, इस बार तो सक्षम कहा सबसे पहले, वेरी गुड। हाँ, अब एक बच्चा फिर रह गया, कौन रह गया, चलिए, नहीं अभी 2 बच्चे रहते हैं, एक अभी एक रहता है। स्क्रीनशॉट को कई बार मुझे लगता है दिक्कत होती है। हाँ अब हो गया ध्रुव, चलिए ठीक है बेटा। अब जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं बच्चों, आप लिख लो कहीं पर, आपके एग्जाम में 100% आएगा। हैंड्स डाउन बेटा सबके। 6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 99.9 का 100% आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। लिख लीजिए, एक क्वेश्चन मैं समझो लिख कर रहा हूं तुम्हारे स्कूल का, ठीक है। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स का, मैं भी टीचर हूं ना, तो मतलब जरूर देता हूँ, नेमिंग चेंज कर देता हूँ कभी, मतलब दूंगा यही, नेमिंग चेंज कर दी, कुछ भी कर दिया। देखो 6, इसको एक बार दिल से दिमाग से, पानी वानी पीना पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब बस आंखें पूरी खुली हुई, क्लिप लगा लेना, आंखों पर खुली रहे, ठीक है। डॉक्टर चेक करते हैं ना जब, क्लिप लगा देते हैं ऐसे, खुली रहे। देखो क्या है इस क्वेश्चन में कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, पहले मैं आपको वैसे समझाता हूं फिर इसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे, ठीक है। इस ट्राइंगल की बेटा हमने क्या किया, एक साइड को एक्सटेंड कर दिया। अब टीचर कुछ भी नाम लिख के दे, है ना। मैंने ट्राइंगल, अगर अभी मैं फिलहाल जो आपकी एनसीईआरटी की नेमिंग है वही ले लेता हूं, PQR, और इसको बढ़ा दिया कहां तक बेटा, S तक। क्लियर। आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर आपको ये दोनों एंगल पता हो तो आप ये वाला एंगल निकाल सकते हो ना। आप कहेंगे यस, एक्स एंगल अभी आज भी की है क्वेश्चन। अच्छा चलो, अब मैंने कुछ नहीं अब गिवन है,
यहां पर क्या है बच्चों, कुछ नहीं, कोई मेजर तो इस क्वेश्चन में दे ही नहीं रखी। उन्होंने क्या कहा, एक तो हमने इसका बाइसेक्टर बनाया, ये एक्सट्रीम एंगल वाले का बाइसेक्टर, मतलब ये और ये आपस में इक्वल है, ठीक है। और एक हमने इसका बाइसेक्टर बनाया, और ये दोनों आपस में कहां पर मीट कर रहे हैं, टी पर, ठीक है बच्चों। यानी ध्यान से समझना, गिवन मतलब मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गिवन आप कह सकते हो कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर साइड क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड, और आप कह सकते हो कि क्यू टी बाइसेक्ट्स एंगल पी क्यू आर, और आर टी बाइसेक्ट्स एंगल पी आर एस। और टू प्रूव, पता क्या प्रूव करना है बच्चों, कि ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये इस वाले एंगल का हाफ होगा। तुम्हें लग भी रहा होगा है ना, कि ये वाला एंगल जो है इस एंगल का हाफ होगा। तो बुक में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि प्रूव दैट एंगल क्यू टी आर, क्यू टी आर, मैं अभी नंबरिंग दे दूंगा, इज हाफ एंगल क्यू पी आर, ठीक है बच्चों। और आप देखोगे आपकी रेफरेंस बुक में इधर उधर पता अलग अलग वे में किया हुआ है। मैं आपको बहुत इसका इजीएस्ट जो आपको याद भी रहे, मैं फिर काम एक करता हूं। देखो बेटा, ध्यान से सुनना, ये एंगल मान लीजिए आपस में इक्वल है, ये इसको मैं 1 लिख रहा हूं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इक्वल है ना। इसका मतलब ये भी एंगल x डिग्री, ये भी एंगल x डिग्री, इसको भी y ले लिया और इसको भी y ले लिया। जब इक्वल है तो हमने इसको वो कर दिया। प्रूफ में मैंने सबसे पहली लाइन ही यही लिखी प्रूफ में, कि लेट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू में x डिग्री, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू में एंगल 4 इज इक्वल टू में y डिग्री। क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे पूछूं, मैं फिर दो फिगर बना रहा हूं। यहां मुझे दो ट्रायंगल नजर आ रही हैं, एक पी क्यू आर, उसकी ये साइड बढ़ी हुई है पी क्यू आर, और ये वाला एंगल तुम्हें मालूम है ये बेसिकली 2y है ना बच्चों, पूरा मिलाकर। और ये वाला पूरा एंगल कितना है, आप कहेंगे सर ये 2x है। और इस एंगल, इसका नाम p, चाहे एंगल p ही चलने दो, क्योंकि जब एक वर्टेक्स पर एक ही एंगल बना होता है ना, तो हमें उसकी नेमिंग नंबरिंग देने की जरूरत ही नहीं है, सिंगल लेटर p आप लिख सकते हो। अब दूसरी ट्रायंगल देखो ध्यान से, ए यूं, ये t है बच्चों, ये भी साइड बढ़ी हुई है, इसका नाम मैंने वही रखा s, ये आपके पास r, ये q। ध्यान से देखना अब इस फिगर में, बताइए एंगल टी आर एस, ये सिर्फ 4 है, ये वाला y, यानी ये सिर्फ y है, और ये सिर्फ x है, और ये आपका t है। काम खत्म। जैसे ही आपने इनको देखा, अब मैंने क्या किया प्रूफ में, सबसे पहले आप बताओ बेटा, अगर मैं इसकी बात करूं कि इन ट्राइंगल टी क्यू आर, कोई भी ट्रायंगल पहले ले सकता हूं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ले लो, इन ट्रायंगल टी क्यू आर साइड क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस हुई है, तो आप बता सकते हो क्या रिलेशन है। तो आप कहेंगे सर दैट एम्प्लॉय, जो एंगल y है वो जरूर x प्लस एंगल t के इक्वल होगा, ठीक है। बाद में t का हम 3 लेटर लेकर भी नाम लिख देंगे फाइनली। तो दिस इज फर्स्ट, क्या हुआ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। हाँ भाई, इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, साफ नजर आ रहा है, मैंने फिगर भी अलग बना दिया। ऐसा ही सेम उसके लिए लिखिए, इन ट्राइंगल पी क्यू आर साइड क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड, तो देयरफॉर आप कहेंगे सर 2y इज इक्वल टू में 2x प्लस एंगल p, है ना, है या नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, मेरी जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, उसकी लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ y है, लेकिन अगर इस इक्वेशन में क्या है, 2y है, तो क्या होता है बेटा, जब हम दो इक्वेशंस को कंपेयर करना चाहते हैं ना, तो दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल होनी चाहिए, तभी तो उनकी राइट इक्वल होगी।
मतलब अगर उन दोनों की राइट इक्वल होगी तभी हम कह सकते हैं कि इनकी लेफ्ट इक्वल है, मतलब कोई एक साइड इक्वल तो होनी चाहिए। तो मैं यहां से भी ना y की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो आप क्या कहोगे सर, अगर y की वैल्यू निकालना चाहते हो तो 2 से डिवाइड कर दो या इस 2 को उधर ले जाओ। सो दैट एम्प्लॉइज y इज इक्वल टू में, सब पूरी क्वेश्चन को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, ये y रह गया, ये x रह जाएगा और ये हाफ एंगल p हो जाएगा। ये जो है वो क्या आ जाएगा, हाफ एंगल p। बस काम खत्म। यानी मैंने क्या किया, इस वाली में से तो मेरे पास सीधी y की वैल्यू निकल रही थी, इस वाली में से 2y की निकल रही थी, तो मैंने पूरी क्वेश्चन को 2 से क्या कर दिया, डिवाइड, ताकि y की आ जाए। बस खत्म। अब यहां लिखा फ्रॉम 1 and 2। बेटा आप ज्योमेट्री करने जा रहे हो, ये काम आपको बहुत करने पड़ेंगे, इक्वेशंस को कंपेयर। अब देखो दोनों की ये साइड y है, तो इसका मतलब ये भी आपस में इक्वल होगी ना, है ना। सो देयरफॉर x प्लस एंगल t इज इक्वल टू में x प्लस हाफ एंगल p। देख लीजिए, इसकी राइट हैंड साइड x प्लस टी है, इसकी x प्लस हाफ एंगल p है, तो x से x कट गया, सो दैट एम्प्लॉइज एंगल t इज इक्वल टू में हाफ एंगल p। हेंस पूरा 3 लेटर वाला नाम लिख दो, t का मतलब क्या है, QTR, और उसका नाम है बेटा हाफ एंगल QPR। और ये आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। नेमिंग ABCD कुछ चेंज कर देते हैं, तो इसको आप नोट करेंगे बेटा, इसको आप नोट करेंगे, ठीक है। जल्दी से नोट करो, नोट करके हाथ ऊपर करेंगे, क्लिक वो स्क्रीनशॉट तो लेना ही लेना है, हैंड्स डाउन। अब देखो बेटा, अब मैं आपको एग्जाम्पल्स जो है, देखिए मैं आपको बताया इस पूरी चैप्टर में बेसिकली 3 एक्सरसाइज है, तीनों एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन इन ईच एक्सरसाइज, दैट इज टोटल 18 क्वेश्चन, और 2 थ्योरम्स हैं हमारे सिलेबस में, ठीक है। तो कई बार बच्चे मेरे से पूछते हैं सर वो कौन सी थ्योरम्स हैं, मैंने तो पहचान भी बताई थी कि थ्योरम्स के एंड में जहां पर ऐसे वाला आपको स्क्वायर, डार्क स्क्वायर नजर आएगा, ठीक है, वो आपके सिलेबस में है। दूसरी पहचान बताई थी कि आप अपने सिलेबस में जाइए, नेट बड़ा सर्च करते हो, नेट सर्च करिए CBSE 9th क्लास मैथ सिलेबस, तो उसमें जब आप इस चैप्टर पे जाएंगे तो इस चैप्टर में थ्योरम्स लिखी होंगी बिगिनिंग में, जैसे लाइंस एंड एंगल्स, हर चैप्टर में होंगी, ट्रायंगल्स में भी, जिसके ब्रैकेट में प्रूव लिखा होगा समझ लो उसका प्रूफ आपसे पूछा जाएगा, और जिसके ब्रैकेट में मोटिवेट वर्ड लिखा होगा वो उसका प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, बस उसके ऊपर बेस्ड हमारी जो क्वेश्चंस हैं वो होंगे, ठीक है। पहचान बड़ी सीधी सी बताई थी। एनसीईआरटी में मैंने आपको बता दी पहचान क्या है, कि सीधा इस टाइप का सर्कल बना होता है। आप अपने सिलेबस में जाएंगे, सिलेबस कहां से, नेट से सर्च कर सकते हैं, ठीक है, मैथ CBSE 9th मैथमेटिक्स सिलेबस। तो उसमें जब इस चैप्टर पे जाएंगे तो इस चैप्टर में स्टेटमेंट्स लिखी होंगी बहुत सारी थ्योरम्स की, तो जिस स्टेटमेंट के पहले आपको प्रूफ लिखा होगा इट मींस उसका प्रूफ पूछा जा सकता है, और जिसके बिगिनिंग में मोटिवेट वर्ड लिखा होगा उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। रियांश आपका हाथ अभी भी ऊपर है बच्चे, अब देखो जो भी 5 मिनट बचे हैं तो 5 मिनट में कोई बात नहीं, एक जो इसके एग्जांपल्स करवाने हैं, एक दो आपको बताए जा सकते हैं। जो बिगनिंग के हैं वो बड़े आसान से हैं, लास्ट के ही 2-3 एग्जांपल हैं जो उस पे थोड़ा सा अच्छे से हैं, स्पेशली 7th and 8th। देखो अगर हम एग्जांपल 1 की बात करें, मैं सिर्फ अब आपने सिर्फ समझना है, ठीक है, सॉल्यूशन आपको दे रखे हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, क्योंकि अक्सर टीचर एग्जांपल्स में ऐसे भी जरूर दे देते हैं, इन फिगर लाइन PQ and RS, PQ and RS, मैं प्रॉपर फिगर नहीं बना रहा हूं, प्रॉपर इन द सेंस प्रॉपर तब बनती है अगर मैं मान लीजिए ऐसे करके एरो लगाऊं, यहां पर एरो थोड़ी सी पहले पॉइंट लगा PQ लूं और दूसरा ऐसे करके, ठीक है, ये दिस इज प्रॉपर फिगर, ये मैंने समझाने के लिए बनाई है। इन फिगर 6.9 लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, ओके जी। और लिखा हुआ इफ एंगल POR का मतलब ये वाला एंगल, एंगल 1, एंड एंगल ROQ यानी कि ये वाला एंगल, एंगल 2, ठीक है। मतलब यूं मत लगा देना, एक बच्चे ने क्या लिखा, जैसे यहाँ O लिखा था यहाँ 2 लगा दिया, ऐसा लगता है जैसे 20 हो गया, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ये आपका O है और इसको लिख देना 2, ठीक है।
अब इनका रेशियो दिया हुआ 5:7 और आपको सारे एंगल्स फाइंड करने हैं। कितना आसान हो गया। तुम्हें मालूम है इन दोनों का सम 180 होता है, तो हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? लेट कॉमन रेशियो ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2 बी x डिग्री। तो देयरफॉर एंगल 1 आपके पास 5x डिग्री का हो गया, एंगल 2 आपके पास कितने डिग्री का हो गया? 7x। सो नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू में 180। रीजन लीनियर पेयर एक्सियम। वो एक दिन एक बच्चा कह रहा था सर ये लीनियर पेयर एक्सियम, लीनियर पेयर एक्सियम एक स्टेटमेंट है कि इफ दिस इज ए लाइन एंड दिस इज ए रे, अगर किसी लाइन पर कोई भी रे स्टैंड होती है, अब कोई कहता सर स्टैंड थोड़ा ये तो गिरी हुई है, मतलब ठीक है, तो ऐसा मत क्या देना कि इफ अ रे इज स्टैंड ऑन ए लाइन देन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहां पर 5x प्लस 7x इक्वल टू 180, सो 12x इक्वल टू 180। तो x की वैल्यूज बेटा कितनी आ जाएगी? 15 डिग्री। तो आते ही आपको एंगल 1 भी पता लग गया, एंगल 2 भी। तो एंगल 1 हो गया 5 इंटू 15 यानी कि 75 डिग्री, एंगल 2 हो गया आपके पास 7 इंटू में 15 यानी कि 105 डिग्री। अब फिर इनके असली नाम लिख दो। अब बताओ बेटा अगर एंगल 1 पता है तो एंगल 3 तो इसके इक्वल ही हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और अगर आपको एंगल 2 पता है तो एंगल 4 इसी के इक्वल हो गया। ठीक है, यानी इसके अंदर हमने लीनियर पेयर भी यूज किया और वर्टिकल अपोजिट एंगल। आसान क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ऐसे ही बेटा एंगल 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जांपल है, आप जरूर ट्राई करना। आपने सारे एग्जांपल्स ट्राई करना है, लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि जिसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। एक एग्जांपल 2 में, ठीक है, और एग्जांपल 3 आसान आसान सारे हैं, सिर्फ 2 एंड 8, बल्कि सिर्फ 8 ही कहूंगा, लेकिन आप ट्राई सभी को करिएगा। नेक्स्ट क्लास में मुझे आपको सारे समझाने हैं, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर होगा हमारा नेक्स्ट। बाकी एक्स्ट्रा में तो देखो जब हम रिवीजन करवाएंगे तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा होता है। अब हम अगर मान लीजिए एक चैप्टर पे अभी लग जाए, इसी में 5 क्लासेस जो लगा दें, बहुत कुछ है। हम चाहते हैं ना एक बार पहले जो एनसीईआरटी प्लस जो मुझे लगते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको डिस्कस करें। अदरवाइज ज्योमेट्री में तो बहुत कंटेंट होता है, बहुत वास्ट होता है, ठीक है। चैप्टर 1 एंड 2 बहुत वास्ट है, उनमें बहुत कुछ करना है। तो लेकिन 80% आपका जो पेपर होता है, 80 to 90%, कई स्कूलों में तो 100% कह सकता हूं मैं। एनसीईआरटी में से ज्योमेट्री स्पेशली 100% आप सोचो ज्योमेट्री आप कर लोगे ना तो बस परफेक्ट हो। लेकिन अपनी नॉलेज के लिए तो हम जितना मर्जी, मैथ्स का कोई एंड नहीं है बेटा, जितना मर्जी करते रहो, ठीक है। लेकिन हमें 99% आप ये सोच लीजिए 99% स्कूल के जो टीचर्स हैं अगर ज्योमेट्री का पोर्शन देते हैं तो एनसीईआरटी, और कोई अगर अलग से देना होता है तो वो आसान सा होता है जो इसी एनसीईआरटी के बेस पर बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि टिपिकल को टेढ़ा मेढ़ा सा क्वेश्चन कहीं उठा के दे दिया, ऐसा नहीं रहते कभी ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री हम बच्चों को कहते हैं बेटा एनसीईआरटी ढंग से कर लो, बस आप समझो ज्योमेट्री में 100% मार्क्स आ गया, ठीक है। चलिए टेक केयर, बाय बाय बच्चों।